I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi lessons. Today we are discussion on physical features of India. Now start. You have already learned earlier that India is a vast country with various landform. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. यदि आप मैदानी भागों में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक के फैले विशाल मैदानों से भी परिचित होंगे. If you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valley are common features. यदि आप पर्वतीय भागों में रहते हैं तो वहाँ के ढलानों घाटियों से भी आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे. In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, desert, plateau and island. हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं. पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें लगभग हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं. जैसे मेनली हमारे जो इंडिया में हैं वो माउंटेन हैं, प्लेटू हैं, डेजर्ट हैं, आइलैंड हैं और प्लेन्स हैं. ठीक है, तो क्लियर. तो इसका जो मेन थीम है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और जितने भी फिजिकल फीचर्स पूरे ऑल वर्ल्ड में जो अवेलेबल हैं उसमें इंडिया का भी नंबर आता है. और इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन भी हैं, डेजर्ट भी हैं, प्लेटू हैं और आइलैंड हैं. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जोग्राफिकली. द पेनिसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस. और उन्हीं में से एक आपका जो साउथ इंडिया का प्लेटू एरियाज है, पेनिसुलर प्लेटू, वह बहुत पुराना है. ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था उस टाइम से ही सबसे स्टार्टिंग नंबर पे जो प्लेटू बना उसमें आपका पेनिसुलर प्लेटू था. लेकिन उस टाइम पे उसका नाम इंडियन पेनिसुलर प्लेटू नहीं था, उसका उस समय नाम गोंडवाना लैंड प्लेटू था. ये उसी का ही एक पार्ट है. इट इज सपोज टू वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड रॉक, जो कि स्थिर है. द हिमालय एंड द नॉर्थन प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है उसमें हिमालय एंड नॉर्थन प्लेन है जो कि अनस्टेबल है और जिनका जो निर्माण हुआ है वह भी करंट में ही हुआ है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन. और नई भूगर्भिक खोजों के बाद यह पाया गया है कि हिमालय जो है स्टेबल जोन में नहीं आता, वह अनस्टेबल जोन की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसकी हाइट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लो रिवर्स. और सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो वेरिएशन है वो हिमालय माउंटेन रीजन में है. उसमें विभिन्न प्रकार की आपकी पीक्स हैं, डीप्स वैलियाँ हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स वहाँ पर मिलती हैं. द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपोजिट. और हिमालय से जितनी भी रिवर्स आपकी फ्लो करती हैं वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को फ्लो करके लाती हैं और जो हमारे नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर उनको उस डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो डिपॉजिट करती हैं. इससे ह्यूज आपका प्लेन एरिया का जो बना हुआ है उसका ही नाम जो है नॉर्थन प्लेन बोला जाता है. और मेनली उसमें जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है. द पेनिसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड इज इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली. और जो साउथ इंडिया का पेनिसुलर प्लेटू है उसमें जो मेन रूप से जो आपकी रॉक्स पाई जाती हैं वह आपकी आग्नेय रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स, रूपांतरित शैलों वाली की अधिकता होती है. और यहाँ पर मेनली
आपकी पहाड़ियाँ हिली एरियाज पाई जाती हैं और वाइड वैलियाँ पाई जाती हैं। नाउ वी आर स्टार्ट अवर मेन फिजिकल फीचर्स, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, भारत के भौतिक स्वरूप। पहले हम भौतिक स्वरूप के नेम देख लेते हैं। नंबर 1, इंडिया में कौन कौन से आपके फिजिकल डिवीजन है। फर्स्ट, द हिमालयन माउंटेन्स। सेकंड, द नॉर्थन प्लेन। थर्ड, द पेनिसुलर प्लेटू। फोर्थ, द इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ, द कोस्टल प्लेन। एंड लास्ट 6, द आइलैंड। तो ये 6 टाइप की डिविजन्स इंडिया में अवेलेबल हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा द हिमालयन माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन के बारे में डिस्कशन करने के पूर्व हमें बेसिक हिमालय माउंटेन्स से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए कि हिमालय माउंटेन जो है वो पूरे वर्ल्ड जितनी भी हाईएस्ट पीक पाई जाती है वो हिमालय माउंटेन में पाई जाती है। और हिमालय माउंटेन की जो जो एरिया है कि वह कौन से साइड में स्टेबल है आपका, तो वो है नॉर्थ इंडिया। इंडिया का यदि आपने मैप देखा होगा तो नॉर्थ इंडिया को पूरा ही कवर कर रहा है, उसके बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है, जो बिल्कुल एक दीवार टाइप की बना रहा है। ठीक है, अब हम इसकी और जो भी डिटेल है वो हम इसमें देखते हैं। द हिमालयास जियोग्राफिकली यंग, द स्ट्रक्चर फुल माउंटेन स्टेप ओवर द नॉर्थ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल हिमालय मैदान बना हुआ है जो नवीन पर्वत है और फोल्ड पर्वत है, मतलब मुड़ा हुआ नवीन बलित पर्वत है जो अभी करंट में बना है। अब करंट का मतलब अभी नहीं है, लेकिन और सब फिजिकल फीचर्स बनने के बाद इसका बाद में निर्माण हुआ है। और इसको इसको जो है फोल्ड माउंटेन स्लीप कहा जाता है कि अभी भी इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यदि हम इसकी लोकेशन देखें तो ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका एक्सटेंट है। और यदि हम रिवर के अकॉर्डिंग देखें तो इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से और सबसे ज़्यादा अवरोध बैरियर्स इसमें हैं। पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाइट वाला है इसका और सबसे ज़्यादा इसमें वेरिएशन भी है। दे फॉर्म एन आर्क, और यह एक अर्धवृत्त के रूप में, एक चाप के रूप में, एक चाप के रूप में, एक अर्धगोले के रूप में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है। विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और इसकी जो यदि हम लेंथ को मेजर करें तो 2400 किलोमीटर है। और इसकी हम विड्थ देखें तो विड्थ में इसमें क्या है कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, वहाँ इसकी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में इसकी द विड्थ वाइड वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर्स in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. The altitude variation are greater in eastern half than those in the western half. इसकी जो हाइट में जो वेरिएशन है वो ईस्ट पार्ट में ज़्यादा है और वेस्ट पार्ट में कम है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द इट्स लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। ये जो हिमालय फैला हुआ है ये 3 समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है, मतलब 3 रेंजेस गई हुई हैं नंबर से, नंबर 1, 2 और 3, और तीनों के ही ग्रुप को हिमालय रीजन कहा जाता है, हिमालय माउंटेन कहा जाता है। ए नंबर ऑफ वेरी लाई बिटवीन दीस रेंज, और उन दोनों ही तीनों ही जितनी भी आपकी जो रेंज हैं इनके बीच में जो गैप है उसमें बहुत सारी आपकी वैलियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट ऑफ इनर। और इसकी जो नंबर 1 पे जो आपकी नॉर्थ साइड में जो इसकी जो सबसे फर्स्ट नंबर की रेंज है उसको इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ 60-100 मीटर्स। और यदि हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें किसकी, हिमाद्री हिमालय की, तो वो लगभग आपकी 60-100 मीटर्स के अकॉर्डिंग आसपास है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक, जिसमें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी पीक पाई जाती हैं तो ये डायग्राम में है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम जो है हिमालय रीजन को भी देख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ साइड में वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये आपका हिमालय माउंटेन है। और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये लाइन से आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, इसकी रेंज है। ये 3 रेंज में डिवाइड है। फर्स्ट नंबर की आपकी इनर, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड आपकी हिमालय, हिमाचल, एंड लास्ट आपकी शिवालिक रेंज है। अभी हम इनर हिमालय, हिमाद्री हिमालय और ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी पीक्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक में जिनकी काउंटिंग होती है। और यदि हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसका जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यदि हम इसकी विड्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 150 किलोमीटर यह चौड़ा है। इन सभी तीनों ही रेंजों के बीच में वैलियाँ हैं। अब हम इसकी हाईएस्ट पीक के नेम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, ये पूरे वर्ल्ड में ही सबसे हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में है 8448 मीटर्स। और इंडिया में यदि आप देखें इसमें तो कंचनजंगा इंडिया की है, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचबरवा एंड गुरिया मंदाता। ये कुछ पीक्स हैं जो हाइट में पूरे वर्ल्ड में इनका नंबर आता है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास, जैसे ही हम फर्स्ट रेंज के बाद आगे मतलब साउथ की ओर बढ़ते हैं तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में सबसे फर्स्ट नंबर की रेंज है, उसका नेम है आपका ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय और हिमाद्री हिमालय। उसके बाद जैसे ही हम उसके साउथ की ओर आते हैं तो जो मिडिल में सिचुएटेड है उस रेंज का नाम है हिमाचल हिमालय। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. अभी जो आपकी हिमाद्री हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसका जो अंदर की में मतलब ऊपर तो उससे बर्फ ढकी हुई है, लेकिन उसके अंदर में कौन सी किस टाइप की रॉक्स पाई जाती है, तो वो आपकी ग्रेनाइट्स रॉक्स पाई जाती है। अब ग्रेनाइट रॉक क्या होती है, तो जैसे ही धरती के अंदर से जो गर्म लावा निकलता है ज्वालामुखी के माध्यम से, वॉल्केनो के माध्यम से, तो जो लावा जो निकलता है तो उसका कुछ पार्ट धरती पर आ जाता है और कुछ पार्ट धरती के अंदर ही रह जाता है। तो जो पार्ट धरती के अंदर रह जाता है उसी को ग्रेनाइट कहा जाता है। उससे जो सेल बनती है, रॉक बनती है, उसी को ग्रेनाइट रॉक कहा जाता है। और जो पार्ट बाहर आ जाता है उससे आपकी बेसाल्ट रॉक बनती है। ओके, इट इज़ पेरेनियली स्नोबाउंड और ग्रेनाइट का बना हुआ है और उसके ऊपर जो है हमेशा बर्फ ढकी रहती है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम द रेन, और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हिमानियाँ यहाँ पे फ्लो होती रहती हैं, मतलब बर्फ़ के जो नदियाँ हैं वो फ्लो होती रहती हैं। द रेंज लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द हिमालय हिमालय। जैसे हम साउथ की ओर जाएंगे तो नेक्स्ट हमारी सेकंड नंबर की जो रेंज होती है वह आपकी कौन सी रेंज है, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय। From the most rugged mountain system and the known as the Himachal or Lesser Himalaya. The range of mainly composed of hilly compressed and altered rock, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों के आपस में मिलने से इस हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसका नेम आपका जो है हिमाचल हिमालय है। और इसमें मुख्य रूप से मेटाफॉर्मिक्स रॉक्स पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की टेम्परेचर के कारण जिसका जो है साइज है और कलर है चेंज हो गया है, इस टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। अब इसकी हम हाइट देखते हैं। द एल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर, ये इसकी एवरेज हाइट है। एंड द एवरेज वेट ऑफ 50 किलोमीटर्स। वाइल द पीर पंजाल रेंज, अब इसमें भी जो रेंज हैं, जैसे इनर हिमालय में तो आपकी क्या है, पीक्स हैं, इसमें रेंज हैं।
इसकी रेंज जो सबसे मेन है वो कौन सी है, पीर पंजाल। द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज द धौलाधर, ये आपकी नेक्स्ट रेंज है, एंड महाभारत रेंज। अब महाभारत रेंज कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपकी नेपाल में। आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस, ये भी उनमें एक है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और जो आपकी पीर पंजाल रेंज है वह आपकी कश्मीर में है। और इसके अलावा और क्या है, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू वैली भी पाई जाती हैं। दिस रेंज इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में जो वैलियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर हिल स्टेशन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन में कौन कौन से हैं आपके, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। जैसे ही हम हिमाचल हिमालय के साउथ की ओर बढ़ेंगे, मतलब लास्ट जो आपकी रेंज आती है, तो उसका नेम है आपकी शिवालिक। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंड विथ ऑफ 1 to 50 किलोमीटर्स। यदि हम इसकी एवरेज विड्थ की बात करें तो 10 से लेकर 10 से लेकर और 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। एंड हैव एल्टीट्यूड लेइंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। यदि हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो ये 900 से लेकर और 1100 के आसपास है। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down the rivers from the main Himalayas range located further north। तो ये नॉर्थ इंडिया में जो हमारे नॉर्थ हिमालय की रेंज है उनके सबसे लास्ट में है, और मेनली इसमें से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। These valleys are covered with thick gravel and alluvial, और जिसके कारण बहुत सारी गाद और जलोढ़ ये नदियाँ यहाँ पर इस घाटी के आसपास शिवालिक रेंज के आसपास जमा करती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक, और जो आपका हिमाचल हिमालय है और शिवालिक हिमालय के बीच में जो वैलियाँ बनती हैं उन वैलियों को हम दून के नाम से जानते हैं, और नोन एज दून। आप कौन कौन से दून पाए जाते हैं वहाँ पर, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून। इन सभी को हम दून के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी तो हमने क्या देखा, हिमालय रीजन में ये 3 रीजन में है। फर्स्ट आपकी हो गई इनर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, और आपकी ग्रेटर हिमालय। सेकंड आपकी कौन सी है, हिमाचल हिमालय, और लास्ट में है आपकी शिवालिक रेंज। अब इनमें से कौन कौन सी रिवर्स जो है इसमें से फ्लो होती है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूड डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द वेस्टर्न रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट में इसको किस किस टाइप से डिवाइड किया गया है। दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैली। इसमें नदी घाटियाँ हैं कौन कौन सी। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर के सेंटर का जो एरिया है हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय, उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। अब सतलुज के आगे इसमें और कौन सा हिमालय है, बट इट इज आल्सो नोन एज जनरली ये कश्मीर और हिमाचल हिमालय। इसको हम कश्मीर और जनरली हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका बेसिकली यदि रिवर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाए तो इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमायूं, और सतलज और काली के बीच का जो रिवर्स आपके हिमालय एरियाज है उसको कुमायूं। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय, और काली और तिस्ता के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय। एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड देवांग रिवर्स इज नोन एज द असम हिमालय। और लास्ट का जो हमारा एरिया है इसमें तिस्ता रिवर्स और दिहांग, मतलब ये दिहांग रिवर आपकी किसकी ट्राइब्यूटेरियस रिवर है, ब्रह्मपुत्र की, अर्थात तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर की सेंटर का जो एरिया है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। दिस आर रीजनल नेम आल्सो इन द दिस ब्रॉड कैटेगरी। फाइंड आउट द सम ओरिजिनल नेम्स ऑफ हिमालय। आप मैप को देखकर इसके नाम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्ट मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालय की बिल्कुल पूर्वी एरिया में, ईस्टर्न एरिया की बाउंड्री को बनाती है। तो हमने चूँकि ये लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था
कि इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है उसमें ईस्ट साइड में कौन सा है, तो म्यांमार का आपने नाम याद होगा। तो म्यांमार और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करता है कौन सा हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द देहांग गॉर्ज। द हिमालय बीन्स बेंड शार्फी टू द साउथ एंड स्पीड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ये इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर मुड़ जाता है, मतलब जितने भी हमारे ये पूर्वांचल स्टेट हैं उनकी बाउंड्री को ये बनाता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल, और इनको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी हिल हैं आपकी, कौन कौन सी रेंज हैं, कौन कौन सी आपकी पीक्स हैं ऑफ द ईस्टर्न हिल्स ऑफ माउंटेन। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटोन विथ आर सेडिमेंटरी रॉक, जो कि मेनली आपका सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ है, अपसारी चट्टानों से बना हुआ है। कवर विद द डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे जंगली एरिया पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैली, और बहुत सारी पहाड़ियाँ और घाटियाँ पाई जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो वहाँ पर इस टाइप की हिल्स भी पाई जाती हैं। तो अभी हमने इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स का जो हमारा फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है हिमालयास रीजन, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो है आपका नॉर्थन प्लेन। तो नॉर्थन प्लेन की पहले हम लोकेशन को देख लेते हैं कि ये आपका यहाँ से, तो ये आपका है हिमालय माउंटेन रीजन, और ये एरिया आपका जो है पेनिसुलर प्लेटू। इसके बीच का जो एरिया है ये वाला, ये आपका नॉर्थन प्लेन कहलाता है। तो इसमें मेनली हिमालय से जितनी भी रिवर्स फ्लो होती वो अपने साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल लाती हैं, और यहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद ये आपका नॉर्थन प्लेन एरिया बना है। रिवर यहाँ से फ्लो होती हैं और अपने साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल अपने साथ लाती हैं और यहाँ पर करती हैं। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो फर्स्ट नंबर पर एक तो आपकी यहाँ पर है इंडस रिवर, यहाँ पर आपका गंगा रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और इनकी ट्राइब्यूटेरियस रिवर्स। जब ये रिवर्स इंडिया में एंटर करती हैं तो अपने साथ हिमालय से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स लाती हैं और यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, जिसके कारण आपका ये जो रीजन बना है नॉर्थन प्लेन, ये हमारा पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर एरिया है। क्यों है उसको हम देख लेते हैं। द नॉर्थन प्लेन, the northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. तो नॉर्थ इंडिया में जो आपका नॉर्थन प्लेन है ये है मेनली आपका जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो रिवर सिस्टम है, फर्स्ट इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड द गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड और उनकी ट्राइब्यूटेरियस रिवर्स के कारण यह है आपका नॉर्थ इंडिया का मैदान बना है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल, और यहाँ पर मेन रूप से एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब एलुवियल सॉइल पाई जाती है लेकिन और इन रिवर द्वारा बना हुआ है, तो किस टाइप से बना है, क्यों बना है? द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। हजारों लाखों सालों से ये नदियाँ हिमालय से निकल के आ रही हैं, फ्लो कर रही हैं और अपने साथ बहुत सारा कचरा लाती हैं, डस्ट मटेरियल लाती हैं, तो वो वहाँ पर डिपॉजिट करती गई प्लेन एरियाज में, जिसके कारण ये आपका मैदान बना हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत विशाल एरिया है। इसका कितना एरिया है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
The plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और इसकी विड्थ कितनी है 240 से लेकर 320, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। यदि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी एरिया में पाई जाती है। विथ ए रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is the agriculturally and productive part of India। क्यों यहाँ पर रहती है? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो अच्छी है, वाटर सप्लाई की कंडीशन भी ठीक है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत हाई है। तो बहुत सारी बातें हैं कि ये जो आपका एरिया है ये पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है और जिसके कारण यहाँ पर हाई डेंसिटी एरिया ये बन गया है। द रिवर्स कम फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर केस ड्यू टू जेंटल स्लोप्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर लाइन आइलैंड। तो आपके नॉर्थर्न माउंटेन से जो रिवर्स फ्लो करती हैं तो जब इनका स्लोप कम हो जाता है तो ये बहना कम कर देती हैं और जिसके कारण इनकी गति में कमी आ जाती है, इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है और जिसके कारण बहुत सारे आपके रिवर आइलैंड बनने लगते हैं। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। These channels are known as distributaries. The northern plain is broadly divided into 3 sections. हमारा ये नॉर्थर्न प्लेन है, इसको 3 कैटेगरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 3 पार्ट में डिवाइड करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि वो जो पार्ट है वो किस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर्स द्वारा बना है। तो इसको हम मैप से देख लेते हैं। वैसे मैप में हम जो है एक जाई पूरे एक साथ सभी को देख लेंगे, लेकिन आप नेम समझ लीजिए। द नॉर्थर्न प्लेट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर्ड टू द पंजाब प्लेन्स formed by an Indus and its tributaries. The larger part of the plains lie in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalaya, जो कि हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली इंडस रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटेरियस रिवर्स जो हैं आपकी चेनाब है, बीस है, रावी है, सतलुज है, ये पंजाब हिमालय से निकलकर जो पंजाब वाला इंडिया का जो वेस्ट साइड का एरिया उसमें आपके हरियाणा पंजाब का जो एरिया है भाई आपका पंजाब एरिया कहलाता है, पंजाब प्लेन कहलाता है और उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। इसको दोआब भी कहा जाता है। तो दोआब का मीनिंग्स क्या होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, डू यू नो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड एब मीनिंग वाटर। अर्थात ऐसा एरिया जहां पर 2 रिवर्स आपस में मिल रही हैं या 2 रिवर्स के बीच का एरिया दोआब कहलाता है। इज आल्सो मेड अप 2 वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड एब वाटर। तो वहां पर चूंकि जहां पर 5 नदियां मिलती हैं उसको पंजाब कहती हैं, जहां पर 2 नदियां मिलती हैं उसको दोआब कहते हैं। ठीक है। द गंगा प्लेन, अब जैसे ही हम पंजाब प्लेन से ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर का जो प्लेन है वह है गंगा, और गंगा से जैसे ही हम ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो फिर हमारा लास्ट आ जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो गंगा ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कवर्ड एरिया कवर्ड कर रहा है
द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। तो रिवर से भी इसकी लोकेशन को इंडिकेट कर दिया गया है। घग्गर रिवर से तीस्ता रिवर की मिडिल सेक्शन का जो एरिया है वह आपका गंगा रिवर कहलाता है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये उत्तर भारत के लगभग राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से स्टेट हैं आपके? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू इट्स ईस्ट पर्टिकुलर इन असम लाइन ब्रह्मपुत्र, और उसके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर्स है। अब हम कॉमन इन तीनों के बारे में यदि देखें तो रिवर्स और नॉर्थ प्लेन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। नंबर 1 पंजाब प्लेन, जो कि वेस्ट साइड में है। मिडिल सेक्शन में आपका क्या है? मिडिल सेक्शन में आपका गंगा प्लेन है, और ईस्ट में बिल्कुल जो लास्ट है उसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं। The Ganga plain extend between the North plain are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountain, deposits pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer, in which lying parallel to the slopes of the Shivalik, it is known as Bhabar. अभी तो हमने इसको रिवर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया कि 3 टाइप्स का है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यदि हम इसको हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो इसकी 4 कैटेगरीज बनेंगी। फर्स्ट है आपकी भाबर। अब भाबर कौन सा एरिया होता है? तो जैसे ही नदियाँ माउंटेन से निकलकर आपकी प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, तो माउंटेन से और प्लेन एरिया की बीच की जो हाइट होती है 8 से 16 किलोमीटर तक की, उस एरिया को भाबर कहा जाता है। मतलब ये हिली रीजन्स होता है, हिली एरियाज होता है। अब उसके बाद कौन सा रीजन लगता है? ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स रीइमर्ज एंड क्रिएट ए बेल्ट, स्वामी एंड मर्सी रीजन्स नोन एज तराई। तो अब इसके बाद का जो रीजन लगता है उसको तराई कहा जाता है। देखिए फर्स्ट क्या हो गया आपका, 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की जो हाइट तक का जो एरिया होता है उसको भाबर, और उसके बाद का जो रीजन होता है उसको तराई। और यहाँ पर क्या होता है कि जो नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकलने के बाद यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। लुप्त होने के बाद भाबर में लुप्त हो जाती हैं, वो तराई में वह आपकी पुनः इमर्ज हो जाती है, एकदम निकलने लगती है, तो दलदली एरिया बन जाता है, मर्सी एरिया आपका बन जाता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन, और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे आपके ट्री प्लांट्स ये सब पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा एरिया माना जाता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड द सेटल migrants from Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम आपका दुधवा है, और ये यूपी में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फाउंड बाय द ओल्डर एलुवियल सॉइल। तो नॉर्थन प्लेन में यदि हम बेसिकली देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इट लाइज अबव द फुट प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड द प्रेजेंट ऑफ terrace like features. This part is known as bhangar, and soil its region contain calcareous deposits locally known as खादर। तो यहाँ पर जो रिवर्स द्वारा जो डस्ट पार्टिकल्स लाए जाते हैं उनके डिपोजिशन से जो प्लेन बनते हैं वो 2 टाइप्स के प्लेन बनते हैं, एक न्यू एंड सेकंड आपका है ओल्ड। तो जो न्यू प्लेन्स एरियाज बनते हैं उनको खादर, एंड जो ओल्ड प्लेन एरियाज हैं उनको बांगर के नाम से जाना जाता है। नेवर यंगर डिपोजिट ऑफ द
footplan are called khadar. They are renewed almost every year and so far fertile, thus ideal for इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये दोनों ही टाइप के जो प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू की हमने लोकेशन देख ली है, एक बार हम और देख लेते हैं कि पेनिसुलर प्लेटू की लोकेशन कहाँ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर भी ये आपको कुछ ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से लेकर और साउथ इंडिया तक ये जो ट्रायंगल टाइप का शेप बन रहा है, ये आपका पेनिसुलर प्लेटू है। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर साइड का है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट हो गया, इसको सेंट्रल प्लेटू एरिया कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में है, इसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। हमें इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में पढ़ने के पूर्व हम ये जान लेते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी आपके फिजिकल डिवीजन्स हैं, उन सभी में ये सबसे लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन्स है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द पेनिसुलर प्लेटू। द पेनिसुलर प्लेटू इज ए tableland composed of the old crystalline igneous and मेटाफॉर्मिक रॉक्स। इसका जो शेप है वो एक टेबल की तरह है, जो मेनली आपका क्रिस्टल, इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से बना है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना एंड दस मेकिंग इट्स पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। इसका जो पार्ट है, जो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट रहा है, और यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ और आपके प्लेटू पाए जाते हैं। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड सैरोबेरीज एंड राउंडेड हिल्स। इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं, चौड़ी घाटियाँ हैं, सकड़ी घाटियाँ हैं, और हिल स्टेशन या हिली एरियाज यहाँ पर पाए जाती हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक फर्स्ट आपका होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर साइड का है, उसको जो है सेंट्रल हाईलैंड, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लोअर साइड का है उसको डेक्कन प्लेटू के नेम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर्स। नर्मदा रिवर्स, पेनिसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थन ऑफ द नर्मदा रिवर्स। एक वह एरिया जो नर्मदा रिवर्स से स्टार्ट होता है, कवरिंग ए मेजर एरियाज ऑफ द मालवा प्लेटू, जिसके बीच में मालवा प्लेटू भी है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा रिवर के ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर आपकी मालवा प्लेटू पाया जाता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। द विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, और इसकी साउथ में जो है विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है। द अरावल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और जिसकी नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली रेंज है। द फर्दर westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert of राजस्थान, और जिसकी सीमा राजस्थान तक गई हैं। The flow of the rivers drainage this regions, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Ken, is from southwest to northwest। और इस सेंट्रल हाईलैंड एरिया में जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो होती हैं चंबल, कैन, सिंध, और ये साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो करती हैं, thus indicating the slopes, और घाटियाँ बनाती हैं। The central highland are wider in the west but narrow in the east। तो ये ईस्ट की ओर सकरा हो गया, जबकि वेस्ट की ओर यह चौड़ा है। The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो इसके जैसे ही हम ईस्ट की ओर जाते हैं, सेंट्रल आइलैंड में हम जैसे ही ईस्ट की ओर जाएंगे तो ईस्ट में जो आपकी प्लेटू एरियाज हैं उनको बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नेम से भी जानते हैं।
और बघेलखंड के आगे हम जिस जो आपका प्लेटू एरिया है, द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और उसका जो सबसे लास्ट या आपका ईस्ट साइड का जो सबसे लास्ट प्लेटू है वह छोटा नागपुर प्लेटू है, जिसमें आपकी दामोदर रिवर फ्लो होती है। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लोअर साइड का जो एरिया है वह है आपका डेक्कन प्लेटू है। अब डेक्कन प्लेटू की फीचर्स देखेंगे। द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ का जो एरिया है वह आपका डेक्कन प्लेटू कहलाता है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ। इसकी नॉर्थ में सतपुड़ा प्लेटू है। वाइल द महादेव। और सतपुड़ा प्लेटू की जो आगे आपकी जो रेंज है उसमें उसको ही महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। और उसके आगे वाले भाग को जो आपकी सतपुड़ा रेंज है उसी को मैकाल, महादेव और कैमूर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो इसके बिल्कुल ईस्ट में है, ईस्ट में स्टेबल है। लोकेट दीज हिल्स आर रेंज इन द फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया। इनको आप इंडिया के फिजिकल मैप में सर्च कर सकते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जनरली ईस्टवर्ड। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की ओर इसका ढाल जो है कम हो गया। मतलब इसकी यदि हम हाइट को कंपेयर करें तो वेस्ट साइड की एरिया की हाइट हाई है और ईस्ट साइड में इसकी हाइट जो है वो लो हो गई है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट लोकली नोन एज द मेघालय। और मेघालय जो आपका पूर्वांचल में स्टेबल है, वहाँ पर भी जो मेघालय में जो आपकी हिली एरिया है, प्लेटू एरिया है, उसी को भी इसका एक पार्ट्स कहा जाता है, जिसमें कौन कौन सी रेंज है आपकी मेघालय, कार्बी, एंगलोंग प्लेटू भी इसको कहा जाता है। नॉर्थ कचार हिल्स इट इज सेपरेटेड बाय द साल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। वो छोटा नागपुर प्लेटू से ही लगभग उसकी जो है कुछ फीचर्स मिलती है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, द खासी एंड द जयंती हिल्स। और पूर्वांचल स्टेट में ही जो आपका मेघालय प्लेटू है वहाँ पर 3 रेंज पाई जाती हैं, जिनको हम गारो, खासी एंड जयंती हिल्स के नाम से जानते हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। अब ये कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप जनरल यहीं देख लीजिए कि आपका जो पेनिसुलर प्लेटू है, तो पेनिसुलर प्लेटू में ये ट्रायंगल शेप जो बन रहा है और ट्रायंगल शेप के बाद का ये जो एरिया है आपका, ये आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है। ये आपका ईस्ट साइड का है तो ईस्ट कोस्टल एरिया, और ये वेस्ट साइड का है तो ये वेस्ट कोस्टल एरिया कहलाता है। अब इसकी यदि हम फीचर्स को कंपेयर करें तो ये नैरो है, ये वाइड है। ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, अंडमान निकोबार भी इसी साइड है। ये आपका अरेबियन सी से लगा हुआ है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। ये दोनों ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इसकी बाउंड्री को फिक्स करती हैं। वेस्टर्न घाट लाई प्लेटू टू द वेस्टर्न कोर्स, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रो पासेस ओनली। कि जैसे ही हम इसको वेस्टर्न घाट में पेनिसुलर प्लेटू से इसको क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे पासेज से ही हम इसको होकर जा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो वेस्टर्न घाट में हमारे कौन कौन से पासेस हैं? लोकेट द थाल, भूर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया के फिजिकल मैप में ये पासेज देखना है और इनकी लोकेशन कहाँ पर है? इंडियन पेनिसुलर प्लेटू में वेस्टर्न घाट जो है, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर इसको क्रॉस करने के लिए ये एक आपका
सिंबल बना होगा या वहाँ पर नोट होगा पासेस। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट आपकी जो हाइट है वह कम है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एस अगेन 60 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। बहुत ज़्यादा अंतर है। जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वह आपकी 900 से 1600 मीटर तक है, और उसके अगेंस्ट में यदि हम ईस्टर्न घाट की हाइट देखें तो वह 600 मीटर के आसपास है। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रिस इन द साउथ। यदि हम ईस्टर्न घाट को कंपेयर करें तो ईस्टर्न घाट में आपकी जो है महानदी यहाँ पर फ्लो होती है। द irregular and dissected by river drainage into the Bay of Bengal। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर फ्लो होती हैं, उसमें महानदी आपकी मेन है, गोदावरी भी है, कावेरी, कृष्णा आल्सो। ये सभी आपकी कहाँ पे मिल जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। द वेस्टर्न घाट कोस्ट orographic rain by facing the rain bearing most wind to rise along the western slope of Ghat। The western Ghat are known as the different local name। वेस्टर्न घाट को कई सारे नामों से जाना जाता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल की कंडीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंटिएट है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसकी जो हाइट है वह साउथ से लेकर नॉर्थ तक धीरे धीरे क्या होती गई है? कम होती गई है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वह उसका नाम क्या है? अनाईमुदी। और इसकी ये कहाँ पर आपकी है? तो ये आपकी साउथ इंडिया में है, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स एंड द दोदा बेट्टा, ये आपकी सेकंड नंबर की है, जिसकी हाइट है 26 मीटर 37 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स, ये आपकी ईस्ट साइड की है, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। सेवरॉय हिल्स एंड द जावेती हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। One of the distinct features of the peninsular plateau is a black soil areas known as the Deccan Trap। यदि हम कॉमनली फीचर्स की बात करें तो आपका जो चाहे सेंट्रल हाईलैंड एरिया हो या डेक्कन प्लेटू एरिया हो, यदि इसकी कॉमन फीचर्स की बात करें तो ये आपका जो एरिया है इसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल का बना हुआ है। दिस इज द वॉल्केनिक ओरिजिन, और जिसका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है। हेंस द रॉक्स आर इग्नियस एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर इग्नियस रॉक्स ज़्यादा पाई जाती हैं। दीज रॉक्स हैव डिनोटेड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, जिसके कारण इग्नियस सॉइल के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न, अब इसकी कंडीशन ये कहाँ पर है? फिक्सेशन एक्सटेंशन देखना है, तो अरावली हिल्स इसके कहाँ पर है? वेस्टर्न में। एंड द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू, इसकी जो नॉर्थ वेस्ट की जो एरिया फिक्स करता है वो अरावली हिल्स है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड बाय द ब्रोकन हिल्स, जो विखंडित हो चुका है, टूट चुका है, धीरे धीरे इसका अपर्दन हो रहा है। एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और यह साउथ से लेकर साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आपकी दिल्ली और गुजरात हिल्स तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर्स है वह है इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र। तो मरुस्थल के बारे में या डेजर्ट एरिया के बारे में जनरली हमको मालूम है कि राजस्थान में थार है, तो उसी के बारे में देखना एक छोटा सा टॉपिक है। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के बाद का जो वेस्टर्न साइड का एरिया है, यहाँ पर आपका राजस्थान की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, उसके एरिया में यहाँ आपका थार डेजर्ट है। दिस इज द अंडरटेकिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंडोन्स, और यहाँ पर सैंडी एरियाज पाया जाता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 150 mm पर ईयर से भी कम होती है। इट इज एसिड
क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन, और यहाँ पर आपकी एरिड क्लाइमेट पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसका क्या होता है, द लो वेजिटेशन कवर्ड। और यहाँ पर जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो भी बहुत कम है। स्टीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यहाँ पर गर्मी का मौसम लगातार बना रहता है, वर्षा ऋतु में भी जो है गर्मी का अनुभव होता है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच टू सी, और यहाँ पर चूँकि पानी की कमी होने के कारण, रिवर्स की कमी होने के कारण सी को समुद्र तक नहीं पहुँचा जा सकता है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर्स इन दिस रीजन, यहाँ की एकमात्र रिवर है जिसका नाम है लूनी। बरखांस कवर larger area but longitude domes become more prominent near the Indo-Pak boundary। यहाँ पर बहुत सारे आपके बरखांस एरिया पाए जाते हैं। बरखांस एरिया तो ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जैसे हम इंडो पाक बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारे डोम्स दिखाई देती हैं, डोम्स दिखाई देती हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरखांस, यदि आप कभी जैसलमेर जाओ तो वहाँ पर आप बरखांस को देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन के बारे में हम जनरली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको और देख लेते हैं। द पेनिसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्टेज ऑफ नैरो कोस्टल स्टेप, एक पतली पट्टी के रूप में जो पेनिसुलर प्लेटू से लगा हुआ है, मतलब पेनिसुलर प्लेटू और सी साइड के बीच की जो पट्टी है उसी को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ईस्ट साइड का ईस्ट कोस्टल एरिया और वेस्ट साइड का वेस्ट कोस्टल एरिया, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी on the west and the Bay of Bengal to the east. The western coast sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea. It is narrow plain, western side का है वह narrow है और ईस्टर्न का आपका broad है। It consists to 3 section of northern part of the coast of the called the कोंकण। अब यदि हम इसके वेस्टर्न पार्ट को देखें तो इसको कौन कौन से नेम से जाना जाता है। वेस्टर्न आपका जो मुंबई और गोवा के बीच का पार्ट है उसको कोंकण, सेंट्रल स्टेट इस कॉल्ड ऑफ द कर्नाट प्लेन, और गोवा से लेकर कर्नाटक का और केरल तक का जो स्टेट है, मतलब केरल के स्टार्टिंग का कर्नाटक का जो स्टेट है उसको कर्नाट, वाइल द साउथर्न स्टेट ऑफ द रेफर टू एज मालाबार कोस्ट, और जो टोटली केरल का आपका जो स्टेट है, जो बाउंड्री है, उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड, और जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वह वाइड है एंड लेवल। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज रेफर टू ऐसे नॉर्थन सरकार, और इसका जो नॉर्थ साइड का पार्ट है उसको नॉर्थन सरकार, वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, और जो बिल्कुल साउथ का पार्ट है ईस्ट साइड का उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। टेक लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्ट कोस्टल। ईस्ट कोस्टल में जो आपकी लेक है वही आपकी चिल्का लेक है। हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडियन आइलैंड एंड द आइलैंड। तो इंडियन आइलैंड में आपको मालूम होगा कि बे ऑफ बंगाल में आपके अंडमान निकोबार आइलैंड हैं और अरेबियन सी में आपकी लक्षद्वीप हैं। अब इनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया has a vast mainland. Beside this, the country have 2 groups of island. Can you identify these island groups? Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. इस वेस्ट साइड में जो आपका मालाबार कोस्ट है केरला के पास में, वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, और इनके ग्रुप को जो है कोरल आइलैंड के नेम से भी जाना जाता है। अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप। इन तीनों में अलग अलग आपके आइलैंड हैं, लकाद्वीप है, मिनीद्वीप है और अमीनद्वीप है। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, और 1973 में इनको कॉमन नेम दे दिया गया था जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो आकार में छोटे हैं, जिनका टोटल यदि हम एरिया देखें 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड का जो कैपिटल है या मेन हेडक्वार्टर है वो है आपका कावारत्ती। दिस आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है वनस्पति और जीव जंतुओं में। द पिट्टी आइलैंड विच इज द अनहेबिटेबल
अनहेबिटेटेड ऐसे वर्ड सेंचुरी, और पिट्टी द्वीप में आपका एक वर्ड सेंचुरी पार्क भी है। नाउ यू सी द elongated chains of island located in the Bay of Bengal, extension from north to south। आपने बे ऑफ बंगाल में आइलैंड का एक ग्रुप देखा होगा जिससे जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैले हैं, एंड दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उनको अंडमान निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कार्टेड, जो नंबर में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और काफ़ी दूर तक फैले हैं। The entire group of island is divided into two broad category. First, Andaman in the north, and second, the Nicobar in the south. It is believed that these islands are the elevated portion of the submarine mountains. These island group are of great strategic importance for the country। इन दोनों ही ग्रुप का इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट एरिया हैं। क्लाइमेट जो आपकी लाइन ऑफ इक्वेटर के सेम पाई जाती है। तो इस टाइप से हमारे ये जितने भी 5 फिजिकल डिविजन्स थे इनको हमने देख लिया है। अब लास्ट में हम इसको एक बार और मैप में देख लेते हैं। The northern plain, द हिमालयास रीजन। ठीक है, ये फर्स्ट आपका हिमालयास रीजन है और ये आपका ग्रीन कलर का नॉर्थन प्लेन है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, coastal areas, and second last Indian island, एंड लास्ट थार डिजर्ट। ये 6 टाइप के फिजिकल फीचर्स इंडिया के हमने इस टॉपिक में पढ़े हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम इनकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। Choose the correct answer. A landmass bounded by the sea on 3 sides to refer to as। ऐसा एरिया जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसको पेनिसुलर प्लेटू बोला जाता है। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा पेनिसुलर। सेकंड, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। के हिमालय माउंटेन रीजन की जो आपकी पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। थर्ड, द ईस्टर्न कोस्टल स्टेप साउथ टू गोवा इज रेफर टू। ईस्टर्न कोस्ट में जो आपकी गोवा के नीचे मतलब साउथ की ओर कौन सा वो है? कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ एंड उत्तरी कन्नड़। तो कन्नड़ आपका इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्ट ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपकी महेंद्रगिरी। आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। शॉर्ट आंसर है व्हाट इज द भांगर। तो भांगर क्या होता है? तो आपको बताया था कि हिमालय माउंटेन से लेकर
और नॉर्थन प्लेन में जो रिवर्स फ्लो होती हैं उसका जो हाइट कितनी है 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की एरिया के जो बीच का जो सेंट्रल जो एरिया होता है उसी को भाबर कहा जाता है। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालय रीजन की जो 3 नेम्स है उसके आपको नाम लिखना है। नंबर फर्स्ट इनर हिमालय, सेकंड हिमाचल हिमालय और लास्ट शिवालिक रेंज। विच प्लेटू लाई बिटवीन द अरावलीज एंड द विंध्याचल। विंध्याचल और अरावली प्लेटू के बीच में कौन सा आपका प्लेटू है? तो मालवा प्लेटू। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल। कोरल आइलैंड किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है। डिफरेंट करना है आपको भाबर एंड खादर। तो भाबर आपके ओल्ड हैं, भागर खादर आपके न्यू हैं। ये कहाँ है आपके? नॉर्थन प्लेन एरियाज में जो एलुवियल सॉइल से बने हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपका नैरो है, ईस्टर्न घाट आपका वाइड है। वेस्टर्न घाट आपका अरेबियन सी से लगा हुआ है, ईस्टर्न घाट आपका बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, इस टाइप का। वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती है? नर्मदा, ताप्ती। और ईस्टर्न घाट में आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा आल्सो। Which are the major physiographic division of India concerns the relief of the Himalayas region with that the peninsular plateau। भारत के भूभाग में कौन कौन से भूभाग हैं? सभी के आपको नेम लिखना है 6 टाइप के, और इसमें हिमालय और प्रायद्वीप में आपको डिफ्रेंटिएट करना है, हिमालयस रीजन एंड पेनिसुलर प्लेटू में। फिफ्थ है गिव ए अकाउंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्थन प्लेन के आपको ब्रीफली से इसको डिस्क्राइब करना है, ये कितने टाइप का है, कौन कौन सी रिवर्स एंड उसकी ट्राइब्यूटेरियस रिवर सिस्टम से बना है, कितने पार्ट्स का है, लेंथ कितनी है। लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। द इंडियन डेजर्ट एरिया, द सेंट्रल हाईलैंड एरिया एंड लास्ट द आइलैंड ग्रुप। तो इस टाइप से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।